सॉरी शौर्य, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। सर मैं नहीं बचूंगा सर, हीरा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहा ना कुछ नहीं होगा। गया ना आपका सर ये ऑफिसर। एक मिनट। ये हीरा है सर। आंखें खोल के देख, ये हीरा ही है। हाँ सर वही है सर। अरे तूने ही तो फोन पे कहा था हीरा तुझे मारना चाहता है, फिर ये खुद ही यहाँ क्यों लटक गया? सर हीरा नहीं था, मुझे कोई मारना चाहता था। मैंने सोचा हीरा के अलावा कौन हो सकता है, इसीलिए मैंने हीरा का नाम ले लिया सर। और यहाँ पे जो सारा खेल हुआ वो किसी बड़े दिमाग की उपज है। वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर हीरा हमारे कैद में आ गया तो हम उसकी गिरेबान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सर वो मुझे भी मार डालेगा सर। बड़े दिनों बाद इस खेल में वापस लौटा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि खेल भूल चुका हूं। बहुत जल्द पर्दे के पीछे छिपे हमलावर को बेनकाब कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस देखिए। लेकिन ये चोरी हुई कैसे? सर यही समझ में नहीं आ रहा कि सिवाय बोल्ट के बैंक का कोई भी दरवाजा किसी भी लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन चोरी हुई है, इसका मतलब है वो किसी ना किसी रास्ते से अंदर जरूर आए हैं। आदित्य एक काम करो सर, इस बैंक की सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे, सारे रोशनदान चेक करो और जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं उससे फॉरेंसिक में भेजो। राइट सर। हो सकता है कि इसमें किसी एम्प्लॉय का भी हाथ हो। कम ऑन मूव। आदित्य, ये देखो। सुरंग? इसका मतलब है कि वो चोर बैंक में इसी रास्ते से दाखिल हुए। आदित्य कुछ मिला? सर ये सुरंग करीबन 4 से 5 मीटर चौड़ी है सर, और इसकी लंबाई करीबन 50 मीटर है सर। सीवेज लाइन से होते हुए सड़क के उस पार पहुंचकर वहां से फरार हो गए सर। कितने भी ड्रामे कर लो, मगर सच एक ऐसा घाव है जो कभी छुप नहीं सकता। सर, काश की ये बात आप भी समझ पाते। समझाऊंगा तो मैं तुझे। एक एक्टर की मौत हो गई तो डॉक्टर साहब निकल पड़े यह साबित करने के लिए कि एक नए तरीके के गन का इस्तेमाल किया गया था, डबल बैरल पिस्टल। मेरी वाइफ की लाश पर भी यही निशान थे ना, 2 गोलियों के। हाँ, तब क्यों नहीं बताया कोर्ट को कि एक डबल बैरल पिस्टल का इस्तेमाल किया था? तब कहां गए थे सारे केमिकल्स, ये सारा तामझाम? तब क्यों नहीं चला था दिमाग डॉक्टर साहब का? क्योंकि सर,
उस वक्त किसी को ये खबर नहीं थी कि मार्केट में ऐसी कोई गन आ गई है। नहीं, एसीपी को फंसाना था बस। उसकी वाइफ मर गई तो 2 आंसू बहाने के बजाय एसीपी को जेल भिजवा दिया। और अब एक एक्टर क्या मर गया, कहीं से डबल बैरल पिस्टल पैदा कर दी। सर पर हमारे लिए एक खून तो एक खून ही है, फिर चाहे वो आपकी वाइफ हो या कोई एक्टर। यस सर। और एक बात और, वो जो आपकी वाइफ की डेड बॉडी में से 2 गोलियां मिली थी, उनमें से एक गोली आपकी गन में से चली थी। ये वाली गोली तुम लोगों ने कुछ किया था। नहीं सर, गोली आपने ही चलाई है, और वो भी अपनी गन से। एक ना एक दिन तेरी गर्दन मेरे हाथों में होगी। और जिस दिन वो गन मेरे हाथ में होगी जिससे ये गोली चली है, तो आप वापस जेल में जाएंगे। ये मेरा वादा है। जैसे निशान इस एक्टर की बॉडी पर है 2 गोलियों के, वैसे ही निशान मेरी वाइफ की लाश पर थे ना। हाँ, तो इसका मतलब है मेरी वाइफ का खून भी एक डबल बैरल पिस्टल से ही हुआ था ना? अब लग तो रहा है ऐसा ही। एक्टर की लाश में से जो गोली निकली है उन पर बैरल के निशान है ना? हाँ है। तो मेरी गन में से चली हुई गोली उस डबल बैरल गन में से कैसे निकल सकती है? क्या मैं डाल सकता हूं उसमें? बोलो। नहीं। मेरी वाइफ की बॉडी में से जो दूसरी गोली निकली है उस पर जो निशान है वो इस एक्टर की बॉडी में से निकली हुई गोली के निशान से मिलाकर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। दोनों गोलियां एक ही गन में से फायर की गई हैं और दोनों को मारने वाला आदमी भी एक ही है। देखिए सर, मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको कोर्ट में वापस लेके ही जाऊंगा। मैं वो गन ढूंढ के ही छोड़ूंगा, तब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सर मेरी घड़ी नहीं मिल रही है सर। दीपक सर। इधर सर इसकी घड़ी वापस दे। मेरी घड़ी सर? सर मेरे पास की घड़ी? चल देना। सर मेरे पास नहीं है। चेक कर। मैं चेक करूं? हाँ सर? करना, चेक कर। अरे वो नहीं रे एड़ा, दूसरा वाला। सर मेरी घड़ी? सर मुझे नहीं पता सर कैसे आई। चल अभी तू एक काम कर, तेरा बटुआ देख किधर है। सर मेरा पर्स? देख उसके पास होएगा। सर मैंने कोई बटुआ नहीं लिया। डाल सर, फुल हाथ अंदर। सर ये मेरी सर, मेरा पर्स। चलो ये अभी तुम लोग टेंशन मत लो। हाँ? वैसे ये पेतरा अपुन नहीं किए थे। अभी क्या है, वो चोर लोग कभी कभार ऐसा कर सकते तुम लोग के साथ। इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। क्या हुआ, साफ सूंघा क्या तुम लोग? हाँ? एकदम कड़क इंस्पेक्टर शौर्य। देखा मैं क्या सलाम ठोक के गए तुम्हारे को। वैसे अपना नाम इंस्पेक्टर कवि है। हाँ थोड़े बातचीत में जबान में मवाली है, लेकिन ड्यूटी के ऊपर एकदम बवाली, बोले तो रापची। ऐसा क्या? ठीक है। ये सरकार हमको वर्दी देती है अपना फर्ज निभाने के लिए, ना कि जूनियर्स के साथ खड़े होकर टाइम पास करने के लिए। एक दूसरे की शक्ल पसंद ना भी आए, आज से आपको साथ में काम करना है। सर क्या रिपोर्ट है शौर्य? सर सुमित कुमार की हत्या, बैंक रॉबरी और दंगे, तीनों के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। इस यकीन की वजह? सर दंगे के समय रॉबरी करना इम्पॉसिबल था। बैंक के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। पहले सुमित कुमार को मारा गया ताकि पुलिस का ध्यान उस पर से हट जाए और जैसे ही वो वहां से हटे इस रॉबरी को अंजाम दिया जा सके। सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बात सामने आई है। इस चोरी में कैश के अलावा बैंक की कोई और चीज गई है क्या? नहीं सर, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 6 लाख रुपए के लिए इतनी बड़ी चोरी प्लान करना इम्पॉसिबल है। इसमें एक एक्टर की मौत भी शामिल है। हो सकता है कि रॉबर्स किसी और चीज के लिए इस बैंक में आए।
आप अपनी सारी फाइलें चेक कीजिए, सारे रिकॉर्ड चेक कीजिए, मुझे डिटेल्स चाहिए अभी इसी वक्त। ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुरंत वैसा ही करो। इस बैंक में और कोई कीमती चीज है क्या? जी हाँ, हमारे कस्टमर्स के लॉकर्स। क्या हम वो लॉकर्स देख सकते हैं? हो सकता है कि इन्होंने किसी लॉकर के साथ छेड़खानी की हो। श्योर सर, लॉकर इस तरफ है। आइए इंस्पेक्टर साहब। सर ये है लॉकअप रूम। ये लॉकर खुला कैसे है? ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? नॉर्मली लॉकर की चाबी लॉकर के मालिक के पास होती है। आई डोंट नो हाउ इट इज। इसका मतलब है कि रॉबर्स इस लॉकर रूम में भी आए थे। आदित्य, सर। यहाँ के सारे लॉकर चेक करो, देखो इस लॉकर के अलावा और कौन सा लॉकर खुला है। राइट सर। सब चेक करो। सर, बाकी सारे लॉकर्स बंद हैं। यहाँ के भी सारे बंद हैं। इसका मतलब है कि चोरों ने सिर्फ एक ही लॉकर तोड़ने की कोशिश की। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इस लॉकर में ऐसी कोई चीज थी जो बहुत ज्यादा कीमती थी। मैनेजर साहब एक काम कीजिए, इस लॉकर के ओनर को फोन कीजिए, उसे यहाँ बुलाइए। आदित्य, फोरेंसिक टीम को फोन करो। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस लॉकर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए इतनी बड़ी चोरी प्लान की गई। सर ये लॉकर मिस्टर अरिंदम का है और ये है उनकी फोटो। हम उन्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन नॉट रीचेबल है। इसका मतलब है मिस्टर अरिंदम से बात करे बिना ये पता लगाना मुश्किल है कि लॉकर के अंदर क्या था। हेलो शौर्य। हाय सर। सर आपकी फॉरेंसिक टीम किसी तरह से बता सकती है कि लॉकर के अंदर क्या था? एज ऑलवेज आई विल ट्राई माय बेस्ट। श्योर सर, दिस वे प्लीज। डॉक्टर, ये है वो लॉकर। लॉकर में मौजूद सारे फिंगरप्रिंट्स ले लो और उन्हें अपने डेटाबेस से मैच करके देखो। वैसे तो आई एम श्योर कि रॉबर्ट्स ने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा ही दिए होंगे, फिर भी एक बार कोशिश करके देखते हैं। चलो आदित्य, एक काम करो, तुम उस टनल में जाओ, देखो कि रॉबर्ट्स ने कोई सुराग छोड़ा है क्या। राइट सर। डॉक्टर, जब तक हमें पता नहीं चलता कि इस लॉकर में क्या था, हम किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते। इस कैमरे की मदद से हम इस लॉकर के अंदर के पार्टिकल्स को टेस्ट करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें था क्या। एक मिनट सर, इसमें तो रस्ट है शायद। लॉकर में रस्टिंग है, जंग। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई मेटालिक चीज पड़ी हुई थी और एक बार मुझे उसकी शेप पता चल गई तो मैं ये भी बता पाऊंगा कि वो क्या थी। सर, गन। Indeed, it's a gun, शौर्य। इस लॉकर में एक गन थी। लेकिन डॉक्टर, एक गन के लिए इतनी बड़ी चोरी प्लान करना कोई तुक नहीं बनता। आई एम श्योर कि लॉकर में और भी कुछ सामान होगा। देखते हैं। एक तो कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पे, ऊपर से दम और घुट रहा है। पर कोई बात नहीं आदित्य, जॉब का हिस्सा है, करना तो पड़ेगा। एक मिनट, ये क्या है? इसको जूम करके देखते हैं। एक मिनट, पकड़ो से।
एक थ्रेड है जिससे पाउच और थैलियां बनती। इसका मतलब ये हुआ कि इस लॉकर में कोई ऐसी चीज थी जिसे किसी पाउच में या थैली में डाल के रखा गया था। लेकिन सर पाउच में कोई इंफॉर्मेशन या पेपर्स तो हो नहीं सकता, फिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? सर ये देखिए, ये डायमंड मुझे उस सुरंग में मिला। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया वो शौर्य। मतलब उस पाउच में डायमंड्स थे और थैली भर डायमंड्स, मतलब करोड़ों रुपए। इसके लिए चोरी की गई थी। सर, हमारे एक फिंगरप्रिंट्स 2 लोगों के साथ मैच हुए हैं। एक तो मिस्टर अरिंदम के, जो कि इस लॉकर के ओनर हैं, और दूसरे इंस्पेक्टर कुमार के। पर सर अजीब सी बात यह है, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार मिस्टर कुमार की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। अरे इतना लंबा कहानी सुनाने के बाद नाम बताने का, ये फोटो किसका है? इंस्पेक्टर कुमार का है सर। अगर पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो इनकी हत्या 8 साल पहले हो चुकी है। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि इनके बैंक लॉकर्स पे एक ही आदमी के हाथ के निशान है, जो इंस्पेक्टर कुमार के ही हैं। झोले, फुल झोले। लॉकर अरिंदम का, उस पे फिर ये पुलिस इंस्पेक्टर की उंगलियां कैसे पहुंच गई? एग्जैक्टली सर, मतलब अरिंदम और इंस्पेक्टर कुमार एक ही आदमी है। अभी तक एक अलग आइडेंटिटी के साथ वो जिंदा है। लेकिन ये डबल रोल का चक्कर को समझ में नहीं आया। अभी देखो, अपने ऐसे पुलिस वाले तो कड़के होते हैं ना, तो फिर ये पुलिस वाले के पास ये करोड़ों के डायमंड्स कहां से पहुंचे? शौर्य, सर, सारे सवालों के जवाब और इस इंस्पेक्टर कुमार के साथ तुम कल सुबह मुझे ऑफिस में मिलोगे। इज दैट क्लियर? सर। सर, आइए, सर आपसे अभी मिलेंगे। सर, यही ऑफिसर है जो आपसे मिलना चाहते हैं। सर, अरे ऑफिसर्स। इंस्पेक्टर शौर्य सर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्राइम ब्रांच। गुड टू सी यू। कहिए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? किसी केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है सर। कौन सा केस? इस आदमी को पहचानते हैं सर? ओह यस, इंस्पेक्टर अरुण मेरी टीम का ऑफिसर था, बट मेरे ख्याल से 8 साल पहले इसकी मौत हो गई थी। आई थिंक इट वाज अ कार एक्सीडेंट। गुड ऑफिसर बात? नहीं सर, इसकी मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि अभी तक किसी और आइडेंटिटी के साथ इसी शहर में रह रहा था। यू मिस्टेकन ऑफिसर। इसका फ्यूनरल मैं अटेंड कर चुका हूँ। दिस मैन इज डेड। सर, हमें इसके एक बैंक लॉकर के बारे में पता चला है, जो इसने किसी और नाम से लिया था, किसी मिस्टर अरिंदम के नाम से। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्या तुम इससे मिले हो? सर, हम अरुण उर्फ अरिंदम के घर गए थे उससे मिलने के लिए। ढूंढो उसे।
सर क्या हुआ मैंग? सर फिर से ठीक वैसे ही 2 बुलेट के निशान। और खून भी सूख चुका है। इसका मतलब है कुछ दिन पहले यहाँ किसी का कत्ल हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने उस एक्टर को मारा और जिसने बैंक में रॉबरी की उसी ने ये खून भी किया हो सकता है, लेकिन लाश को इस घर से बाहर लेके जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आसपास घनी बस्ती है। इसका मतलब है कि कातिल ने लाश को इस घर में या घर के आसपास कहीं रखा है। पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारो, लाश यहीं कहीं होनी चाहिए। सर